हम लोग क्या कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले क्या पढ़ेगा, आज हम आप लोग को एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है ना। जैसे बाबा जी कहानी सुनाते हैं गांव में ना जी, कथा कहते हैं, उसी तरह क्या करेंगे आज हम एक कथा कहने वाले हैं ना, जो क्या होगा बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। देखिए एक व्यक्ति था, क्या था, एक व्यक्ति था जिनका नाम सुदोधन था। क्या था, एक व्यक्ति था जिसका नाम सुदोधन था। क्या था, सुदोधन था। और इसकी एक पत्नी थी। क्या थी, एक पत्नी थी जिसका नाम महामाया। बाबू क्या नाम था, सुदोधन की एक पत्नी थी जिसका नाम महामाया था। ये जो थे, जो सुदोधन थे, सुदोधन क्या थे, सुदोधन एक राजा थे। क्या थे, समझिए एक राजा और मुखिया थे। और ये कहाँ के मुखिया थे, शाक्यगण के मुखिया थे। कहाँ के, शाक्यगण के मुखिया थे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। सुदोधन थे, एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, सुदोधन था। और कहाँ के मुखिया थे, यह शाक्यगण, यानी शाक्य क्या था, एक इलाका था, उसी का यह मुखिया थे। कौन, सुदोधन। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। और इनका शादी हुआ था महामाया से। किससे शादी हुआ था, महामाया से। और महामाया जो थी वह कोलीय वंश के राजकुमारी थी। कहाँ की थी, ये थी कोलीय वंश की राजकुमारी, कोलीय वंश की राजकुमारी थी ना जी, राजकुमारी या राजकन्या थी। कोई दिक्कत यहाँ तक। और बहुत दिनों तक क्या हुआ, बहुत दिनों तक सुदोधन में क्या हुआ, कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ। शादी तो हो गया लेकिन कोई भी पुत्र अभी पैदा नहीं हुआ। और क्या हुआ, समझिए कि क्या हुआ, लास्ट दांव में ना जी, लास्ट दांव में यानी हाँ यानी क्या हुआ, लगभग जब अवस्था क्या होता है, लास्ट होने लगता है ना, उस अवस्था में लगभग 55 साल की अवस्था में क्या हुआ, इनकी पत्नी महामाया क्या हुई, गर्भवती हुई। क्या हुई, गर्भवती हुई। और यह जब गर्भवती हुई, यानी जैसे क्या होता है आजकल भी क्या होता है, गांव में जब शादी विवाह होता है ना जी, जब पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है ना, तो देखा था कि कन्याहार कहाँ लोग बना जी, उसके सेवा करने वाला ना। और वहीं पे कहती पत्नी, आपकी अगर भाभी है चाहे पत्नी, तो क्या होती मायके चल जाती है, या यहीं पे करने वाला लोग देखा था यहीं पर रहती है ना जी। तो उसी तरह यह कहाँ जा रही थी, मायके जा रही थी। कहाँ जा रही थी, मायके घर जा रही थी, उसी को बोलते हैं मायके ना जी। मायके घर मतलब मायके। तो वहां पे जा रही थी। और जाते जाते क्या हुआ, रास्ता में लुम्बिनी नामक जो वन पड़ता है ना जी, जो कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक क्या पड़ता है, वन पड़ता है, जो कहाँ पे है, नेपाल की तराई में है, नेपाल की तराई में है। वहीं पे गई थी, क्या हुआ, काफी पीड़ा हुआ। क्या हुआ, काफी पीड़ा हुआ। हाँ बच्चा जब होता है ना तो पीड़ा होता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे इनको काफी पीड़ा हुआ। कहाँ पे, लुम्बिनी नामक वन में। याद रखिए कहाँ पे, लुम्बिनी नामक वन में। कहाँ है, कपिल वस्तु में और नेपाल की तराई में इलाका है। और यहीं पे क्या हुआ, एक पुत्र को प्राप्ति हुआ। क्या हुआ, एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। और उस पुत्र जो था, पुत्र की प्राप्ति कहाँ हुआ, लुम्बिनी वन में, जिसका नाम क्या रखा गया, सिद्धार्थ रखा गया ना जी। सिद्धार्थ रखा गया, सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं, सिद्धार्थ रखा गया जी। और सिद्धार्थ जब यहाँ पे इसका नाम रखा गया, और देखिए यहाँ पे जब जन्म हो गया, और जन्म के 7वें दिन क्या हुआ, महामाया का देहांत हो गया। और महामाया यहाँ पे नहीं रही, इस दुनिया से चली गई। तो बताइए 7 दिन का बच्चा कैसे रह पाएगा, बिना माँ के रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो जब नहीं रह पाएगा तो इनके पिता जो थे सुदोधन, कौन थे, अब इनके पिता ना हुए भाई, जब इनकी शादी के थे तो इनकी पत्नी मर गई और इनके पुत्र भी अब हुए ना जी। तो ये क्या था, जो सुदोधन थे एक पिता का फर्ज निभा सकते थे, लेकिन माँ का फर्ज नहीं कर पाते थे। कैसे, बच्चा भी बहुत छोटा था ना जी, नवजात शिशु था। क्या था, नवजात, सिर्फ 7 दिन का था। तो उसके देख रेख और पालन पोषण करने के लिए जो सुदोधन थे, क्या थे, सुदोधन थे, वह महामाया की एक बहन थी। कौन, प्रजापति गौतमी। अब जब प्रजापति गौतमी थी तो ये भी भाई राजा थे ना जी। अब क्या किए, कहे कि अब तुम क्या हुआ, बहन तो चली गई, क्या हुआ, अब तुम क्या करो, हमसे शादी कर लो ना जी, शादी कर लो और क्या बच्चा को पालन पोषण करो। तो क्या हुआ, जो महामाया की जो बहन थी, कौन, प्रजापति गौतमी, क्या थी, इसकी जो बहन थी प्रजापति गौतमी, कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। और क्या हुई, यह सुदोधन की क्या हुई, दूसरी पत्नी। कौन,
दूसरी पत्नी। इस तरह से सिद्धार्थ की यह मौसी और सौतेली माँ हुई। क्या हुई? मौसी भी हुई और सौतेली माँ भी हुई। शादी के बाद क्या हुआ? पहले मौसी थी, क्या हुई? सौतेली माँ तो हो गई ना, तो सौतेली माँ हुई। और यही प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ की लालन पालन की, लालन पालन की। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था तो 5वें दिन पंडित आए थे ना जी। 5वें दिन पंडित क्या किए थे? सिद्धार्थ के हाथ देखे थे ना, कुछ ब्राह्मण लोग आए थे और हाथ देखे, कहे कि यह बच्चा भविष्य में जो है आगे चल के क्या होगा? एक महान क्या होगा? और राजा बनेगा, तो एक महान राजा बनेगा, या नहीं तो यह क्या होगा? यह एक नए मार्ग की शुरुआत करेगा और क्या होगा? दुनिया को एक पथ प्रदर्शक का, दुनिया के लिए एक पथ प्रदर्शक बनेगा, यानी एक नए रास्ते का निर्माण करेगा। अब क्या हुआ? उनके पिता देखे क्या हुआ? बात सुनकर हुआ काफी व्याकुल हो गए। भाई ये तो लिखा हुआ, वो भी लास्ट में हुआ ना जी, एक लेट से हुआ, और ये भी कोई साधु संत बन गया, राज को कौन देखेगा? काफी चिंतित थे ना। और उनको लगा कि महान राजा बनोगे तो ठीक है ना जी, राजा करो, राजा बनो। लेकिन क्या हुआ? जब सिद्धार्थ थोड़ा सा और बड़े हुए ना जी, तो बड़े हुए तो इनको क्या था? सांसारिक चीजों में मन वो नहीं लगता था, सांसारिक चीजों में मन वो नहीं लगता था। और यह अकेला शांत में रहना क्या करते? काफी पसंद करते थे ना जी। कहीं भी किसी लड़का सबके साथ नहीं खेलते थे, जो भी सुख सुविधा की चीज था उसको उपभोग नहीं करते थे। कहीं भी क्या था? किसी वृक्ष के नीचे जाकर क्या था? कुछ ना कुछ हमेशा चिंतन मनन करते रहते थे, सोचते रहते थे ना जी। इसको देख उनके पिता का काफी चिंतित होते थे वो भी। और क्या हुए? इस अवस्था से उनको बचाने के लिए, चिंतित मन से बचाने के लिए 16 वर्ष की अवस्था में, कितना वर्ष की? 16 वर्ष के जब सिद्धार्थ थे, कितना वर्ष के सिद्धार्थ हो गए? 16 वर्ष के जब सिद्धार्थ हो गए तो सोचे कि क्या हुआ? इसका तो मन लग नहीं रहा है, कम से कम इसका तो शादी तो कर दिया जाए। क्या किया जाए? इसका शादी तो कर दिया जाए, इससे कम से कम इसी में घुला मिला रहेगा ना जी, कम से कम घुला मिला रहेगा। ठीक है, जो सोचना उतना था ये सोचना बंद कर देगा। क्या करेगा? सोचना बंद कर देगा। तो इसलिए 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी, किसका? सिद्धार्थ का शादी करा दिया गया। किससे? यशोधरा से इनका विवाह करा दिया गया। क्या किया दिया? सिद्धार्थ का विवाह किससे करा दिया गया? यशोधरा से विवाह करा दिया गया ना जी। जब यशोधरा से विवाह हो गया, फिर भी क्या था? इनको रुचि नहीं था। क्या था? शादी में रुचि नहीं था। भाई बिना रुचि कैसे लाल कैसे पैदा हो गया ना जी? तो क्या हुआ? बिना रुचि का क्या हुआ? बिना रुचि का सिद्धार्थ और यशोधरा का एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम क्या था? बाबू बाबू यहाँ पे देखिए, क्या था? राहुल। यहाँ पर ध्यान देखिए, क्या था? यानी सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कराया गया। किसे? यशोधरा से कराया गया। शादी में रुचि नहीं रहने के बावजूद भी एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम राहुल था। और इनको शादी के बाद भी क्या हुआ? काफी रुचि नहीं था विवाह शादी में ना जी। हम लोग शादी हुए तो हम लोग घर से नहीं निकलते ना जी। ये बेचारे का तो तभी घर से निकलेगा तो सोचते थे। हाँ हाँ हाँ, मैं निकलेंगे बाबू, चिंता मत करो ना। तो देखिए यही कह रहा है क्या कि हम 1 महीने निकाला घर से नहीं निकलेंगे शादी के बाद, मत निकलना, ठीक है ना? लोग देखने के लिए तरह से जाएगा ना जी। वो भी बात क्या है? वो भी होना चाहिए ना कि लोग देखने के लिए तरह से जाए। तो क्या हुआ? तो यह क्या हुआ? उसके बाद भी इनका मन नहीं लगा। एक दिन क्या किए? दरबारी को मना लिए। क्या किया? दरबारी को मना लिए, कहे कि चलो आज हमको शहर घुमाओ ना जी। क्या करो? शहर घुमाओ। तो क्या हुए? सिद्धार्थ को शहर घुमाने के लिए दरबारी क्या हुआ? लेके निकला। तो सिद्धार्थ क्या हुए? उस शहर में जब गए तो रास्ते में 4 दृश्य देखे। कितना दृश्य? 4 दृश्य देखे। क्या देखे? 4 दृश्य देखे। और 4 दृश्य में पहला दृश्य उन्होंने देखा। क्या देखा? 4 दृश्य देखे। क्या हुआ? काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ, ये भी ध्यान देखिए। सबसे पहले देखा एक बूढ़ा व्यक्ति। क्या दिखा? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। और उस बूढ़ा व्यक्ति का इतना बूढ़ा हो गया था कि लाठी के सहारे रेंगने के धीरे धीरे का चल रहा था। उसका देह पूरा थरथरा रहा था ना जी। कोई उसका सहारा नहीं था, लाठी के बल पर धीरे धीरे चल रहा था ना। काफी बुद्ध देखे का काफी दुखी हुए। दूसरा का उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति को। क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति को देखा जिसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था। क्या हुआ था? पूरा शरीर उसका था पीला हो गया था। और उसको देखा क्या होता? उसका भी कोई सहारा नहीं था ना जी। वो भी उसका पूरा बीमारी से बेचैन था। उसका पूरा शरीर का शरीर क्या होता?
पीला पड़ गया था। लोग हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि सदी में खूने देखे ना जी वही। तो क्या हुआ, और तीसरका में देखे एक 100 को देखे, यानी 1 लाश को देखे। क्या देखे, 100 देखे। जो क्या था, लोग ले जा रहा था उसका दफनाने के लिए ले जा रहा था ना जी। और क्या था, पीछे पीछे उसको लोग का काफी रो रहा था ना। तो क्या हुआ, बुद्ध को भी देख क्या हुआ, दिल दहल गया। भाई कितना दुख है, क्या है संसार में, कितना दुख है कि बताओ, जो व्यक्ति का जन्म लिया वो भी मर गया ना, और उसके पीछे पीछे क्या हुआ, पूरा दुनिया रो रहा ना, लोग रोते हुए जा रहा। तो क्या हुआ, वो भी देख उनका दिल दहल गया ना। और चौथा में देखे एक खुशहाल सन्यासी को। क्या देखे, एक खुशहाल सन्यासी को देखे। क्या देखे, एक खुशहाल सन्यासी को देखे। कौन देखा, बुद्ध सिद्धार्थ। जब खुशहाल सन्यासी को देखे तो कहे कि भाई क्या राज है ना जी, इतना हम अभी तो देखे क्या हुआ, कोई ना कोई दुखे से मर रहा है, लेकिन ये व्यक्ति बड़ा खुशहाल दिख रहा है ना जी। और क्या हुआ, उस बात को जानने के लिए ना जी उसके बारे में सोचने लगे। और क्या हुआ, इनके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। यानी क्या हुआ, सन्यासी की तरफ क्या हुआ, इनका भी रुझान बढ़ा। क्या हुआ, हम भी उसी सन्यासी की तरफ बन जाते हैं और खुशहाल जिंदगी जी लेंगे ना जी। तो उन्होंने घर पर आने के बाद क्या हुआ, काफी सोच विचार किया। और 29 वर्ष की अवस्था में, कितना वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष में, 16 साल में ब्याह हुआ था, 29 साल में क्या हुआ, साधु बन गए ना जी। देखिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, तो उनका शादी में रुझान नहीं था ना जी, शादी में उनका रुझान नहीं था, इसलिए एक बच्चा पैदा हुआ है। क्या हुआ, 2-3 लाइन लगा दिया था ना 29 साल तक, है लेकिन है। इस तरह हम लोग कह सकते क्या था, उनका रुझान, शादी में तो रुचि नहीं था ना जी। क्या हुआ, एक ही राहु रह गया, नहीं क्या होता 29 तक। हाँ, हम लोग कह सकते हैं, इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं ना जी, रुचि नहीं था, गलती से क्या हुआ, राहुल पैदा हो गया ना। देखिए अब क्या हुआ कि समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ रहे हैं ना। अब 29 वर्ष की अवस्था में क्या हुए, आधी रात को 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए, आधी रात को बीबी और बच्चे के पास सोए थे। कहाँ पे, बीबी और बच्चे के पास सोए थे। और आधी रात को क्या हुआ, उन दोनों को छोड़ के क्या किए, निकल गए, घर छोड़ दिए ना जी। घर छोड़ के चल गए कहाँ पे, सत्य की खोज में निकल गए ना जी। भाई क्या बात है कि सन्यासी इतना खुशहाल है, क्या है, क्या बात है कि इतना सन्यासी खुशहाल है। और क्या हुआ, वो भी एक सन्यासी का रूप धारण कर लिए। 29 वर्ष की अवस्था में आधी रात को बीबी और बच्चे को छोड़ के क्या गए, अपने साम्राज्य को पार कर गए। और जो राजा का भेष था पूरा छोड़ छाड़ के त्याग के गए, एक साधु के रूप में कहाँ पहुंचे सबसे पहले, बिल्कुल याद रखिएगा, अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे। कहाँ पहुंचे, अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे। सबसे पहली बात यह है कि जब वो घर त्यागे ना जी, घर का त्याग कर दिए, उस घटना को क्या है, उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जब घर छोड़ दिए 29 वर्ष की अवस्था में, तो उसको कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये क्या है, ये बात काफी याद रखने वाला है। कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है कि जब बुद्ध घर से, सिद्धार्थ जब घर को त्याग दिए 29 वर्ष की अवस्था में, जो उनके घर को त्यागने की जो घटना है, उसको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। कब घर त्यागे, 29 वर्ष की अवस्था में, आप लोग बोलते रहे 29 वर्ष की अवस्था में। और जब घर त्यागे तो सबसे पहले कहाँ पहुंचे, अलार कलाम के आश्रम में। अब यहाँ पे बात होता है कि अलार कलाम का आश्रम कहाँ था, राजगृह में था कि वैशाली में था, वैशाली में था। अरे अवसर नहीं दे रहा, तभी कर दे रहा था। वैशाली में अलार कलाम के आश्रम था और वहीं पे गए, वहीं पे क्या किए, सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। क्या जिस का, सांख्य दर्शन का शिक्षा लिए। इस प्रकार पूछा जाता है कि सिद्धार्थ का पहला गुरु कौन था, तो अलार कलाम था, जिसे सांख्य दर्शन का, किसे, जिसे सांख्य दर्शन का शिक्षा प्राप्त किए। इस प्रकार अलार कलाम का सिद्धार्थ का पहला गुरु हुए। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सिद्धार्थ का पहला गुरु कौन था, तो अलार कलाम था। इनका आश्रम कहाँ था, वैशाली में। अब यहाँ से निकले तो गए रामपुत्र के यहाँ, क्या किए,
रामपूत के राजगीर गए ना, और राजगीर में जब गए तो वहां पे उनसे योग दर्शन की शिक्षा लिया, और वहां से भी इनका मन नहीं भरा, कहाँ चल गए? उरुबेला। कहाँ गए? उरुबेला गए। कहाँ गए? उरुबेला, जिसको हम लोग आजकल क्या बोलते हैं? बोध गया बोलते हैं। तो क्या किए? उरुबेला में गए और कहे कि भाई इससे काम चलने वाला नहीं है, अभी हमको जो सत्य है, सत्य की खोज अभी तक हुआ नहीं। और इन्होंने क्या किया, जब 29 वर्ष के अवस्था में निकल जाते 6 वर्ष, कहा जाता है कि 6 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए, कितना दिन तक? 6 वर्षों तक, 6 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए क्या किए? 6 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कहाँ पहुंचे थे? कहाँ पहुंचे थे? हाँ, 6 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए क्या किए? 6 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कहाँ पहुंचे? उरुबेला। उरुबेला पहुंचे, और यहीं पे क्या था? कौन नदी? निरंजना नदी, जिसको क्या बोलते हैं? इसी को फाल्गु नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाल्गु नदी। तो निरंजना नदी के तट पर पहुंचे ना जी, और वहां पे एक पीपल के वृक्ष था। कौन था? पीपल वृक्ष के नीचे क्या किए? साधना शुरू कर दिए ना जी। कहे कि चाहे जो भी हो जाएगा ना जी, अब वहां पे कब अपना आसन लगाए और क्या हुए? पूरा साधना में कहे कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक क्या करेंगे? कुछ नहीं खाए पिएगा, पूरा साधना में बैठ गया ना जी। उस अवस्था में उनके जान भी जा सकता था, लेकिन जान गया नहीं। और 6 वर्षों तक क्या किए? कब? 29 वर्ष में निकले थे, और 6 वर्षों में क्या कठिन तपस्या के बावजूद कहाँ पे? निरंजना नदी और पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुए थे? वो साधना किए, और वहीं पे उनको वैशाख पूर्णिमा की रात, याद रखिएगा, कब? वैशाख पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ना जी, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब सिद्धार्थ क्या कहलाए? अब जो सिद्धार्थ थे, अब सिद्धार्थ से डायरेक्ट क्या हुए? सिद्धार्थ से डायरेक्ट बुद्ध कहला गए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध मतलब क्या था? बुद्ध मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। बुद्ध मतलब ज्ञानी व्यक्ति। अब क्या हुए? भगवान जो सिद्धार्थ थे बुद्ध कहलाए। और यहाँ पे देखिए, निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं, और यह जो पीपल वृक्ष था यह बोधि वृक्ष कहलाया। क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया। यहाँ पे याद रखने वाला बात क्या है? बोधि वृक्ष कहलाया। और वह जो स्थान था क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, तो इन्होंने ये भी याद रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? वैशाख पूर्णिमा की रात में हुआ। और यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये बुद्ध कहलाए, और बुद्ध कहलाए। और यहाँ पे क्या हुए? यहाँ पे 2 व्यापारी को मिला, जिसको क्या हुआ? अपने बारे में अपना उपदेश दिए ना, और यहाँ से चल गए कहाँ पे? सारनाथ गए। कहाँ गए? सारनाथ गए। और सारनाथ में अपना क्या हुआ था? पहला उपदेश दिए। पहला उपदेश दिए। और यहाँ पे 5 बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया? अपना उपदेश दिए थे। और क्या हुआ? सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध जो थे पहला उपदेश कहाँ दिए? पहला जो उपदेश था, ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछा हुआ है, कहाँ पे दिए? सारनाथ में दिए। कहाँ पे? सारनाथ में दिए। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? ये भी बात याद रखिएगा, पहला उपदेश सारनाथ में, और सर्वाधिक जो उपदेश दिया था वह श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे? श्रावस्ती में। कहाँ पे? श्रावस्ती में दिया था। और श्रावस्ती में दिया था। एक बात आपको नहीं बताया कि सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? हाँ, तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 BC में, यानी ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। और यह बेचारा 80 वर्षों तक घूम घूम कर क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किया। क्या हुआ? बौद्ध धर्म का प्रचार किया 80 वर्षों तक घूम घूम कर ना। और 80 वर्ष की अवस्था में 483, कब? 483
ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, कहाँ पे? कुशीनारा में, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं? कुशीनगर जी। कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में मौल क्या था? मौल राज में कौन था वहां पे राजा? मौल राजा था। और उसी के राज प्रसाद में बुद्ध का कब वहां पे उनका मृत्यु हो गया। और मृत्यु के घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध ग्रंथों में यहाँ पे जब इनका मृत्यु हुआ, क्या हुआ? इनका जो मृत्यु हुआ, देहांत हुआ, तो उस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण, तो घर से निकल गए निकल गए निष्क्रमण, क्या हुए? निकल गए निष्क्रमण। और जब दुनिया को ही छोड़ के चले गए तो परिनिर्वाण, क्या हुआ? परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। क्या हुए? अब क्या हुआ? निर्वाण क्या हुआ? सन्यासी क्या हुआ? देश को, दुनिया को छोड़ क्या हुआ? निर्वाण की प्राप्ति को हो गया, तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और जब घर को छोड़े थे उसको बोले थे महाभिनिष्क्रमण। जब पहला उपदेश दिए थे उसको भी कहा गया है, क्या थी? जो पहला उपदेश दिए थे उसको बोला गया क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब पहला उपदेश दिए थे उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखा हुआ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ से क्या होता है एग्जाम के व्यू से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको एक क्या हुआ अधिक जानकारी के लिए बता देते हैं। जो जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसे कौन कटवा दिया था? शशांक ने कटा दिया था। कौन? शशांक जो शासक था, बौद्ध विरोधी था। और क्या किया था? बोधि वृक्ष जो था जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होता उसको क्या कटवा दिया था। और काफी बौद्ध भिक्षुओं को मार काट भी किया था, बहुत बुरी तरह से पिटाई भी किया था। और यहाँ पे आपके एक जानकारी के लिए और भी बात बता दें कि जब बुद्ध का मृत्यु हो गया तो उनके अवशेषों को, उनके जो शरीर का अवशेष था, तो जलने के बाद का अवशेष जो था, उसको बंटवारे को लेकर भी झगड़ा हो गया ना जी। और उसको कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। ये भी बात याद रखिएगा, कितने भागों में? उनके जो शरीर का अवशेष था कितने भागों में बांटा गया? बुद्ध के 8 भागों में। और इस भाग को बांटने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया? आज तक आप लोग नहीं जानते होंगे ना जी, अब जान लीजिए कौन निभाया? द्रोण नामक जो व्यक्ति था। कौन था? द्रोण। कौन था? द्रोण नामक जो व्यक्ति था, उनके अवशेषों को बांटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और इसी अवशेष जो था, इसी अवशेष पर क्या था? स्तूप का निर्माण होता था। इसी अवशेष पर स्तूप का निर्माण होता, जैसे सांची का स्तूप है ना जी। तो यहाँ पे समझ गए? कोई दिक्कत? और अशोक भी क्या था? अशोक भी बौद्ध धर्म का समर्थक था। और क्या बताओ? बौद्ध धर्म को स्वीकार भी किया था। और जो बुद्ध थे किसके समकालीन थे? बुद्ध किसके समकालीन थे? बिंबिसार के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बिंबिसार के समकालीन थे। कोई दिक्कत? बिंबिसार भी क्या था? बौद्ध धर्म को काफी संरक्षण दिया था। कोई दिक्कत? ये क्या रहा? ये रहा बौद्ध धर्म से संबंधित एक कथा था ना जी। कथा को समझ ले? कोई दिक्कत नहीं ना? देखा हुआ, अगर इसको आप लोग क्लियर से नहीं, क्लास को आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो आपको क्या हुआ? आपके जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से क्या हुआ? आसानी से बन जाएगा बिना किसी परेशानी के। चलिए, आप लोग क्लास देखे ना, अच्छा लगा तो क्या हुआ? वीडियो को भी आप लोग लाइक करिएगा ना जी। जो बाद में देख रहा है क्या वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और क्या होगा? वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। क्या पैसा थोड़ा लगता है? चलिए, और वीडियो हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना जी। कैसे हम भूल जा रहा है? चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आपके लिए एक शायरी भी कहते ना जी। बिखरे हुए आसमां में बादलों की तरह छा जाओ, निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ। रोकती है जमाना हर उभारने वाले को, अब खुद पे यकीन है तो सारे जमाने पे छा जाओ। चलिए, इसके साथ आज क्लास समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।